हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर नीता। वेलकम इन आवर फ्री एजुकेशन चैनल इंग्लिश मास्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का द किंग्स चॉइस। ये जो 1.4 लेसन नंबर है आपका, चैप्टर 1.4 द किंग्स चॉइस, क्लास 7 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज में यूनिट नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू लर्न दिस लेक्चर फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। इससे पहले के लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड करवा दिए हैं प्लेलिस्ट में। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके पहले के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। एंड यस ऑफ कोर्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो भी प्यार आपका कमेंट्स थ्रू हमारे चैनल को मिल रहा है, सो आई रियली वेरी अप्रिशिएट योर लव एंड सपोर्ट टू आवर इंग्लिश मास्टर चैनल। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। चलिए चलते हैं, आज के इस लेसन को शुरुआत करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आप अपना नोटबुक लेके बैठिएगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड मीनिंग इन हिंदी। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। देयर वाज वंस अ लायन हु वाज किंग ऑफ द फॉरेस्ट। एक बार एक शेर था जो जंगल का राजा था। फॉरेस्ट यानी जंगल, किंग यानी राजा। He was big and strong and very fierce. वो बड़ा और मजबूत और बहुत ही भयंकर था। Fierce का मतलब है डेंजरस, यानी कि बहुत ही भयंकर। All the other animals in the forest called him king. और बाकी के जो अन्य भी जानवर थे जंगल के, वे उसे राजा कहते थे। They brought him gifts from every corner of the forest. और वो उसके लिए जंगल के हर कोने से उपहार लेके आते थे। The more the lion had, the more he wanted. लेकिन शेर जितना ज्यादा अधिक उसको मिलता, उतना ही उसका मन होता कि और ज्यादा मिलना चाहिए। अ किंग मस्ट हैव अ कोर्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ वन डे। ही सेड टू हिमसेल्फ वन डे, एक दिन उसने खुद से कहा कि हाँ, एक राजा के पास एक दरबार भी होना चाहिए। कोर्ट यानी दरबार। He called a fox to his side. उसके बाद उसने एक लोमड़ी को बुलाया। You are known to be a wise and clever creature. और उसने कहा कि आप एक बुद्धिमान और चतुर लोमड़ी के रूप में जाने जाते हैं। Fox said the lion. Lion ने लोमड़ी को कहा कि आप एक बुद्धिमान, wise यानी बुद्धिमान, clever यानी चतुर। ओके, आप एक बहुत ही बुद्धिमान और चतुर प्राणी के रूप में जाने जाते हैं। I want you to be my advisor. और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सलाहकार बने। Thank you, your majesty, said the fox, bowing low. नीचे झुककर लोमड़ी ने कहा कि धन्यवाद महामहिम। उसके बाद क्या हुआ? The lion next called a leopard to his side. उसके बाद शेर ने एक तेंदुए को बुलाया। लेपर्ड यानी तेंदुआ। You are known to be a watchful and swift of foot leopard. आप एक सतर्क और तेज पैर के तेंदुए के रूप में जाने जाते हैं। Watchful यानी कि सतर्क, swift of foot यानी कि तेज पैर के तेंदुआ। I want you to be my bodyguard. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे अंगरक्षक बने। बॉडीगार्ड यानी कि जो सुरक्षा करता है वह। Thank you, your majesty. उसके बाद लेपर्ड ने क्या कहा कि धन्यवाद महामहिम। said the leopard, bowing low. नीचे झुककर उसने कहा धन्यवाद महामहिम। The lion then called a vulture to his side. उसके बाद उसने गिद्ध को बुलाया। vulture यानी कि गिद्ध। You are a bird. आप एक पक्षी है। vulture, आप एक गिद्ध है। and can fly high. और आप बहुत ऊंचा उड़ सकते हैं। You are to be my messenger. और आप मेरे दूत बन सकते हैं। उसके बाद उस vulture ने कहा Thank you, your majesty, said the vulture. अभी उसने उनको कहा कि धन्यवाद महामहिम। द फॉक्स लोमड़ी, द वल्चर गिद्ध एंड द लेपर्ड। और जो लेपर्ड था यानी कि जो तेंदुआ था, टुक एन ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द किंग। उन्होंने क्या किया? ओथ यानी कि शपथ ली। लॉयल्टी यानी कि वफादारी की। राजा के प्रति वफादारी की उन्होंने शपथ ली। द किंग प्रोमिस्ड टू गिव देम फूड एंड प्रोटेक्शन। उसके बदले में राजा ने उन्हें भोजन और सुरक्षा देने का वचन दिया। Then for some time all went well in the court of the Lion King. कुछ समय के लिए सभी शेर राजा के दरबार में अच्छी तरह से चलता रहा। The three courtiers never opposed the king. और उस 3 दरबारियों ने कभी भी शेर का विरोध नहीं किया। His wishes were law. क्योंकि उनकी इच्छाएं कानूनन थी। Whenever he rode, जब भी वह दहाड़ता, roar यानी दहाड़ना, they stood in awe यानी कि खौफ में, वो खौफ में खड़े हो जाते। Whenever he took a walk, और जब भी वो टहलता, they followed him, वे उसके पीछे पीछे चले जाते। When the Lion King went hunting, hunting यानी शिकार करना, hunt यानी शिकार करना। When the Lion King went hunting, जब शेर राजा शिकार करने के लिए जाते, they found the animals for him to kill. उसके जो दरबारी थे उन्हें जानवर दिखा देते शेर को मारने के लिए। And after he had his meal, जब शेर अपना भोजन खत्म करता, he left the remains for them. बचा हुआ उन तीनों के लिए वो छोड़ देता। So they always had enough to eat. इसके लिए उनके पास खाने के लिए पर्याप्त खाना होता। Enough यानी पर्याप्त। One day the vulture came from a flight. Okay, one day
द वल्चर, एक दिन क्या हुआ कि ये जो गिद्ध था केम बैक फ्रॉम अ फ्लाइट, यानी कि वो उड़कर वापस आ गया। योर मैजेस्टी, महामहिम, हैव यू एवर ईटन अ कैमल, कैमल यानी कि ऊंट, क्या आपने कभी ऊंट को खाया है? ही आस्क्ड, उसने शेर को कहा। इट इज वेरी टेस्टी, वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आई एट इट वंस इन द डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान। द लायन हैड नेवर सीन अ कैमल, क्योंकि गिद्ध ने उसको रेगिस्तान में खाया था, बट शेर ने तो कभी कैमल को देखा ही नहीं था। बट ही लाइक द आइडिया ऑफ ट्राइंग कैमल्स मीट, लेकिन उसको पसंद आया वो आइडिया कि ऊंट का मांस कैसा खाने को लगेगा, वो खाने की आइडिया उसको पसंद आ गई। बट वेयर कैन वी गेट अ कैमल, ही आस्क्ड, लेकिन शेर ने पूछा कि हमको ऊंट कहाँ मिलेगा? देयर इज अ डेजर्ट सम माइल्स अवे, सेड द वल्चर, फिर गिद्ध ने कहा यहाँ से कुछ मील दूर एक रेगिस्तान है। I was flying over it when I saw a lone camel not far away. It looked big and fat. मैं जब ऊपर उड़ान भर रहा था उस टाइम पे मैंने एक अकेले ऊंट को देखा है, यहाँ से थोड़ा बहुत दूर है। It looked big and fat. Big यानी कि बड़ा, fat यानी कि मोटा, वो बड़ा और मोटा लग रहा था। The lion looked at his other advisor. शेर ने अपने अन्य सलाहकारों को देखा। They were wise and experienced. Wise यानी बुद्धिमान, experienced यानी अनुभवी, क्योंकि बाकी के बुद्धिमान और अनुभवी थे। He wanted their opinion, और शेर उनकी भी राय जानना चाहता था। उसके बाद जब शेर ने सभी का ओपिनियन लिया, Now the fox and the leopard did not know the desert. Now the fox and leopard, अभी ये जो लोमड़ी थी और जो तेंदुआ था उनको तो रेगिस्तान पता नहीं था, but they did not want the vulture to seem wiser than them. लेकिन वे नहीं चाहते थे कि गिद्ध उनके मुकाबले बहुत समझदार दिखे। So they said, तो उन्होंने कहा, since it was the vulture's idea, अगर यह एक गिद्ध का ही विचार है, कल्पना है, he should lead the way, तो उसे ही रास्ता निकालना चाहिए। Early next morning, the lion and his court started off on the camel hunt. अगली सुबह वे सभी के सभी, शेर और उसके जो दरबारी थे, वो ऊंट को तलाशने के लिए यानी कि उसके शिकार, हंट यानी शिकार पर रवाना हुए। They reached the edge of the desert easily. वे आसानी से रेगिस्तान के किनारे तक पहुंच गए। रीच यानी पहुंचना, एज यानी किनारा, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान। वो रेगिस्तान के किनारे आसानी से पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ? But after they left the shelter of the forest, लेकिन जब वे जंगल से दूर चले गए, the day became very hot, तो दिन बहुत ही गर्म हो गया, यानी कि रेगिस्तान में तो बहुत ही धूप होती है। The sun shone down with fire hot rays, सूरज आग की गर्म किरणों से चमक उठा। High up in the cooler air, the vulture flew, लेकिन गिद्ध तो ऊपर ठंडी हवा में उड़ रहा था। Hurry along, he called, जल्दी करो, उसने कहा। The camel is not far off, ऊंट बहुत दूर नहीं है। But the lion could not hurry anymore, लेकिन शेर अभी जल्दी नहीं कर सकता था। क्यों? कि the hot sand had burned his paws, paws यानी कि जो उसके पंजे थे, वो उसके गरम रेत के कारण उसके पंजे जल गए थे। बर्न यानी जलना। He could go no farther. Stop. लेकिन वो बहुत दूर नहीं चल सकता था, वह आगे नहीं जा सका, और उसने क्या बोला? रुको। He shouted to the others. उसने उन पर चिल्लाया और बोला कि रुक जाओ। Let us go back to the forest. चलो हम वापस जंगल की तरफ चलते हैं। I do not care to try camel meat. मुझे ऊंट के मांस की कोशिश करने की कोई परवाह नहीं है। The Lion King's advisors were frightened. लेकिन बाकी के सभी तो डर गए। The forest was far behind them and they did not know how to get the lion back home. क्योंकि उन्होंने जंगल बहुत पीछे छोड़ दिया था और उनको किसी को भी पता नहीं था कि अभी जंगल की तरफ वापस जाने के लिए कौन सा रास्ता था। The leopard wanted to run away, लेकिन तेंदुआ तो भागना चाहता था। ओके, उसके बाद क्या हुआ? The vulture wanted to watch and wait and eat the lion later on, लेकिन गिद्ध देखना चाहता था और बाद में शेर के खाने के बाद वो खुद भी खाना चाहता था, यानी कि कैमल को खाना चाहता था। But the clever fox thought of a प्लान, लेकिन चतुर चोमड़ी ने एक योजना के बारे में सोचा। ऑफ इनटू द डेजर्ट ही रैन सेइंग, रेगिस्तान में उतरकर वह यह कहते हुए भागा, आई विल ब्रिंग सम हेल्प, कि मैं कुछ मदद करूंगा। आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम, और कुछ समय तक चलने के बाद, द फॉक्स फाउंड द कैमल, लोमड़ी को ऊंट दिख गया। द कैमल वाज इंडीड सरप्राइज टू सी हिम, और ऊंट वास्तव में देखकर उसे आश्चर्यचकित हो गया। उसको सरप्राइज यानी कि आश्चर्य, यानी कि वो जो
लोमड़ी थी वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। हरी अप फ्रेंड कैमल, जल्दी करो दोस्त ऊंट, सेड द फॉक्स, उसको लोमड़ी ने ऊंट से कहा कि जल्दी करो, आर किंग वांट्स यू एट वंस, हमारे राजा आपको एक ही बार में मिलना चाहते हैं। योर किंग, आपका राजा, सेड द कैमल, ऊंट ने कहा कि आपका राजा। हु इज दैट, कौन है वो? आई डू नॉट नो एनी किंग, मैं किसी राजा को नहीं जानता। आई ओनली नो माई मास्टर, मैं केवल अपने स्वामी को जानता हूँ। फॉर whom I carry goods across the desert, जिसके लिए मैं पूरे रेगिस्तान में सामान ले जाता हूँ। उसके बाद आर किंग द लायन हैज किल्ड योर मास्टर, फिर लोमड़ी ने कहा कि हमारे राजा शेर ने आपके मालिक को तो मार डाला है। सेड द फॉक्स, लोमड़ी ने कहा, नाउ यू आर फ्री, अब तुम आजाद हो। एंड द लायन हैज इनवाइटेड यू टू लिव एट हिज कोर्ट, और शेर ने तुम्हें उसके दरबार में रहने के लिए आमंत्रित किया है। कम अलोंग, चलो मेरे साथ। द कैमल फॉलोड द फॉक्स, और उसके बाद वो जो बेचारा ऊंट था, यानी कि वो जो ऊंट था वो उसके लोमड़ी के पीछे पीछे चला गया। ओके, उसके बाद क्या हुआ? व्हेन द फॉक्स, यानी कि जब उस लोमड़ी ने, व्हेन द फॉक्स एंड द कैमल रीच द लायंस कैंप, जब लोमड़ी और ऊंट शेर के शिविर में पहुंचे, जहाँ पे शेर ठहरा था उस रेगिस्तान में, कैंप में, वहां पे पहुंचे, द वल्चर एंड द लेपर्ड वर सरप्राइज, गिद्ध और तेंदुआ तो हैरान रह गए देख के ऊंट को। इवन द लायन लुक प्लीज्ड, और शेर भी बहुत खुश हो गया। इन स्पाइट ऑफ हिज बर्न पॉज, उसके पैर तो पूरी तरह से जल चुके थे गर्म धूप की वजह से, उसके बाद भी शेर बहुत प्रसन्न हो गया। द केमल वॉज प्रेजेंटेड टू द किंग, क्योंकि ऊंट राजा के सामने पेश किया गया था। ही अग्रीड टू सर्व द लायन इन रिटर्न फॉर अ होम एट हिज कोर्ट, और वह अपने दरबार में घर के बदले शेर की सेवा करने के लिए तैयार हो गया था। कैमल, गेट ऑन द कैमल्स बैक, अभी उसने कहा कि ऊंट की पीठ पर आ जाओ। योर मैजेस्टी, सेड द फॉक्स, लोमड़ी ने कहा कि महामहिम आप ऊंट की पीठ पर आ जाओ। वी विल रिटर्न होम, हम घर लौट आएंगे, घर लौट जाएंगे। द लायन एट वन जंप ऑन टू द कैमल्स बैक, उसके बाद शेर ने उसके पीठ पर कूदे और बैठ गया। हिज कर्टायर्स, यानी कि बाकी के दरबारी जैसे कि लोमड़ी, द फॉक्स एंड द लेपर्ड, फॉक्स, लोमड़ी और तेंदुआ, जंप अप बिहाइंड हिम, उसके पीछे, शेर के पीछे बैठ गए ऊंट के पीठ पर। एंड विद द वल्चर फ्लाइंग अहेड एज अ गाइड, और गिद्ध एक गाइड के रूप में आगे आगे बढ़ता गया। They set off the long journey back to the forest, और अब वे जंगल की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। When the travelers reached the forest, जब यात्री जंगल में पहुंचे, they were all tired and hungry, वे सभी थके हुए थे और भूखे थे। Tired यानी थके हुए, hungry यानी भूखे। The fox यानी के लोमड़ी, the leopard यानी तेंदुआ, and the vulture यानी गिद्ध, looked at the camel, उन्होंने एक दूसरे, वो ऊंट को देख रहे थे। Then they looked at each other and smiled hungry smiles, उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को देखा और भूखी मुस्कुराहट बिखेर दी। They had brought the camel for the king's dinner, क्योंकि ऊंट को राजा के खाने के लिए वे लेके आए थे। Now it was time for the feast, अब दावत का समय था। उसके बाद द लायन किंग न्यू व्हाट इज कर्टाइज वर थिंकिंग, शेर को पता था कि वो बाकी के क्या सोच रहे हैं। ही कॉल्ड द कैमल टू हिम, फ्रेंड कैमल ही सेड, लेकिन फिर शेर ने क्या कहा कि ऊंट को बुलाया अपने पास और उसको कहा कि दोस्त ऊंट, आई हैव टू थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ, मैं, आप मुझे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद देना होगा, मुझे अपनी जान बचाने के लिए आपको धन्यवाद देना होगा। यू आर वेलकम टू लिव एट माई कोर्ट एज लॉन्ग एज यू लाइक, उसके बाद उसने कहा कि यू आर वेलकम टू लिव एट माई कोर्ट एज लॉन्ग एज यू लाइक, कि आपको जितना दिन चाहिए आप उतने दिन हमारे दरबार में रह सकते हो। ओके, और उसके बाद शेर ने कहा कि आई प्रोमिस यू माई प्रोटेक्शन, और मैं आपसे अपनी सुरक्षा का वादा करता हूँ। द लायंस कर्टर्स वर शॉक, बाकी के उस दरबारियों को तो झटका लगा। हैड दे नॉट रिस्क देयर लिव सो दैट ही कुड ट्राई कैमल मीट, क्या उन्होंने अपने जीवन को जोखिम में नहीं डाला था उस ऊंट का मांस चखने के लिए। एंड द किंग्स वांटेड टू लेट द कैमल लाइव, लेकिन अभी राजा तो चाहता था कि ऊंट को जीवित रहना होगा। द कर्टर्स वर नॉट प्लीजेंट विथ हिज डिसीजन, बाकी के तो बहुत ही दुखी हो गए। एट दे कुड डू नथिंग, फिर भी वे कुछ नहीं कर सकते थे। नाउ द लायंस पॉज वर सो बैडली बर्न्ड, अभी उस शेर के पंजे इतनी बुरी तरह से जल चुके थे। ही कुड नॉट गो हंटिंग, कि वो शिकार पर भी नहीं जा सकता था। बट दैट डिड नॉट कीप हिम फ्रॉम ग्रोइंग वेरी हंग्री इंडेड, लेकिन इसकी वजह से उसकी भूख नहीं रुक रही थी। फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर, ही शाउटेड, फिर वो चिल्लाया, लोमड़ी, तेंदुआ, गिद्ध, डोंट यू सी दैट आई एम इल एंड हंग्री, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो कि मैं भूखा हूँ और बीमार हूँ गया। एंड गेट मी सम फूड, जाओ और मेरे लिए कुछ खाना लेके आओ। ओके, उसके बाद
द courtiers had to obey the king, और बाकी के दरबारियों को तो राजा की बात माननी पड़ी. So out they went, और इसलिए वो बाहर निकल पड़े. But they did not go far, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं गए थे. They sat down in a safe place and discussed what they could do. एक सुरक्षित जगह पर बैठ गए और वो एक प्लान कर रहे थे. I know, मुझे पता है. Said the fox after a while. लोमड़ी ने कहा कि मुझे पता है कि क्या करना है. We shall make the camel ask to be eaten. हम ऊंट को खाने के लिए खुद मनाएंगे. He told the others of his plan, और लोमड़ी ने तेंदुए को और गिद्ध को अपना प्लान बता दिया. They all agreed, so back they went to the king. और उसने सहमत हो गए और वे राजा के पास वापस चले गए. First the vulture stepped forward. पहले गिद्ध सामने आ गया, आगे बढ़ा. Your Majesty, he said. उसने कहा, बोइंग लो, नीचे झुककर कहा कि महामहिम, we have found no food, कि हमें कोई भी भोजन नहीं मिला. But we cannot let your Majesty suffer. But we cannot let your Majesty, लेकिन हम हमारे महामहिम को पीड़ित नहीं होने दे सकते. I'm a poor creature, मैं तो एक बहुत ही गरीब प्राणी हूँ. Eat me, आप मुझे खा जाओ. The fox pushed the vulture aside. उसके बाद लोमड़ी ने गिद्धों को एक तरफ ढकला और धकेल दिया और क्या बोला कि I am not much good, he cried. No, he said, I have more meat on me. I have more meat on me, कि मुझ में बहुत ज्यादा आपको मीट यानी कि मांस मिलेगा. He cried, और रोने लगा. But I could make a meal for sorry, I have more meat on me, he cried. Eat me, your majesty. महामहिम, आप मुझे खाओ, मुझ में ज्यादा मीट आपको मिलेगा, मांस मिलेगा. ऐसा किसने कहा? लोमड़ी ने कहा. Then now the leopard rushed forward. अभी तेंदुआ भागते हुए आगे आया. I am not much good, he cried. मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ खाने के लिए. But I could make a meal for the king. लेकिन मैं इसका खाना बन सकता हूँ राजा का. The camel listened to all these offers. अभी राजा ने इन सभी प्रस्तावों को सुना. He must do as much, he thought. और उसने जितना सोचा था कि अभी उसने क्या किया, जितना सोचा था उसे करना चाहता था. योर मैजेस्टी, ही सेड. अभी महामहिम सभी प्रस्तावों को उसने सुना. आई एम टू विलिंग. उसके बाद ऊंट ने क्या कहा बाकी के प्रस्ताव सुनकर कि मैं महामहिम, आई एम टू विलिंग टू गिव माई लाइफ फॉर यू. मैं भी आपके लिए मेरी जान दे सकता हूँ. प्लीज ईट मी, आप मुझे खा लो कृपया. इंस्टेड ऑफ दिस ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ योर्स, हु विल बी मोर यूजफुल देन आई एम. मेरे इन पुराने मित्रों के बजाय मुझे खाइए जो मेरे से अधिक आपके उपयोगी होंगे. This was what the fox, the leopard and the vulture were waiting for. इसी का इंतजार तो वो तीनों कर रहे थे. They prepared to jump at the camel. और वो तैयारी में थे उस ऊंट पर कूदने के लिए. But the lion stopped them. शेर ने उनको रोक दिया. You are all good and loyal subjects, he said. Subject यानी के प्रजा, कि आप सभी अच्छे और वफादार प्रजा हैं. My heart. उसके बाद शेर ने क्या कहा कि आप तो सभी बहुत ही अच्छी प्रजा हैं. एंड आपका ये सब सुन के जो भी आपने सुना है ये सब सुन के माई हार्ट इज टच बाय योर ऑफर्स. और आपके जो ऑफर्स आपने प्रस्ताव दिए इससे मेरा दिल छू गया है. आई एक्सेप्ट देम ऑल. मैं उन सभी को स्वीकार करता हूँ. आई शैल ईट यू इन द ऑर्डर इन विच यू ऑफर्ड योरसेल्फ. लेकिन आप सभी ने जिस क्रम में मुझे ऑफर दिया है उसी तरह से मैं आप सबको एक एक करके खाऊंगा. द वल्चर, द फॉक्स एंड द लेपर्ड वर शॉक. वो तो तीनों शॉक हो गए. वल्चर, फॉक्स एंड लेपर्ड. अवे फ्लीव द वल्चर. गिद्धो तो बहुत दूर उड़ गया. अवे रैन द फॉक्स. लोमड़ी भी भाग गई. एंड द लेपर्ड. लोमड़ी और तेंदुआ दोनों भी भाग गए. दे वर नेवर सीन इन द फॉरेस्ट अगेन. और वो कभी उस जंगल में वापस दिखाई नहीं दिए गए. द लायन लाफ्ड टू सी देम गो. लेकिन उसके बाद शेर तो हंसने लगा. देन ही टर्न टू द कैमल एंड सेड. उसके बाद वह ऊंट की तरफ मुड़ा और कहा, यू हैव बीन लॉयल एंड गुड. यू शैल बी माई फ्रेंड एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव. और उसने कहा कि आप बहुत ही वफादार और अच्छे हैं और जब तक हम जीवित हैं आप मेरे दोस्त होंगे. ऊंट उसके बाद The camel was happy and grateful. ऊंट खुश और आभारी था. The lion thought to himself. तब शेर ने अपने आप से कहा कि to be king is good, यानी कि राजा होना अच्छा है. But to be kind is better. लेकिन दयालु होना उससे भी अच्छा है, बेहतर है. This is the moral of the story कि to be king is good, but to be kind is better. राजा होना, बहुत बड़ा होना अच्छा है, लेकिन दयालु होना सबसे ऊपर है, सबसे बेहतर है. So students, आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि moral of the story is to be king is good but to be kind is better. This is the moral of this story. So चलिए next lecture में जल्दी ही मिलते हैं. Stay safe, stay happy, stay healthy. Take care. Bye bye.